जैसे पुरानी राब्ता जो है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी प्लेस टू ब्रीथ, तुझसे ये से को मैंने से करके गाया है, काफिराना सा है, इट्स लाइक मिक्स्ड बिकॉज़ देयर इज बॉडी इन इट। ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर, ये बहुत कंट्रोल्ड है बट इसमें बहुत बॉडी भी है। आई डू अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा रिलेटेड भी एक्सरसाइजेस है जो हेल्प करता है टू इंक्रीज लंग कैपेसिटी। वार्म अप में भी होल्डिंग। हाय, दिस इज निकिता गांधी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मैशेबल तोड़फोड़। कुछ तो है तुझसे राबता। राब्ता के साथ एक्चुअली काफी तोड़फोड़ हुआ, which is basically because it was my first song. Even though मैं इंडियन हूँ और इंडिया में बड़ी हुई हूँ, मैं सिर्फ इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनती थी। तो आप राब्ता को भी ध्यान से सुनते रहो, मेरी एक्सेंट बहुत अजीब सी है उसमें, तो जस्ट एक अजीब सा तो कुछ तो एक्सेंट है जो अब मैं वैसे नहीं गाती हूँ। इतने सारे हिंदी गाने गा के हिंदी में इतना इंटरैक्ट करके हिंदी बेटर हो गया है मेरा। मुझे अभी जब मैं सुनती हूँ गाना मुझे खुद अजीब लगता है। लाइक तुझसे इज वेरी लाइक से दिया है दिल ने, इट्स लाइक थोड़ा तुझसे, ये से को मैंने से करके गाया है तुझसे। और मुझे तब स्माइल करके गाने का आदत नहीं था, तुझसे किया है दिल में, लाइक नेचुरली वो आता था। तो उसको थोड़ा स्माइल करके गाना, थोड़ा और ग्लॉसी करना, क्योंकि फिल्म सिंगिंग इज वेरी ग्लॉसी इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये स्माइल कर तुझसे किया है दिल, स्केल चेंज कर दिया, बट पॉइंट इज कि उसको स्माइली करना इज अ वेरी बॉलीवुड अप्रोच, क्योंकि वो डार्क करना मेरी आदत थी। तो ये मैंने सीखा थ्रू दिस सॉन्ग। ऐसे बहुत सारी चीजें जो उसी गाने में बहुत काम किया गया, क्योंकि वो मेरा पहला गाना था एंड मेरी आदत ही नहीं थी टू सिंग इन फिल्म्स। एक होता है चेस्ट वॉइस, एक हेड वॉइस, राइट? सो यूजुअली वेस्टर्न क्लासिकल में फुल्ली चेस्ट वॉइस यूज होता है। इंडियन क्लासिकल में डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मैंने बहुत लोगों को सुना है जो पूरा हेड वॉइस में गाते हैं, पूरा, मोस्टली लाइक फोक सिंगर्स हु आर सिंगिंग फुल्ली विद चेस्ट वॉइस। तुझसे किया है दिल ने, ये बहुत हेड वॉइस यूज हो रहा है because it's more delicate, it's more controlled. When you're using less of your lungs, basically you're using more of your oral nasal chamber. But अगर मैं तुझसे, which sounds really weird in this song, but किया है दिल ने ऐसे गाऊं, जैसे एग्जाम्पल दूं, तेरी दीवानी, प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, is like fully chest voice because you're using this chamber. But अगर मैं प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, तो मैं इस चेम्बर को यूज कर रही हूँ। गाने पे डिपेंड करता है, लाइक व्हाट द सॉन्ग डिमांड्स। आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग कि मैं एक्सप्लोर कर पाई इनएडवर्टेंटली, क्योंकि मैंने हिंदुस्तानी सीखा है जिसमें बहुत चेस्ट वॉइस यूज होता है। दोनों होता है एक्चुअली, डिपेंड्स अगेन ऑन द स्टाइल ऑफ सिंगिंग। एंड वेस्टर्न म्यूजिक में अगेन डिपेंड्स, आप वेस्टर्न क्लासिकल सुन रहे हो या आप पॉप, कुछ पॉप आर्टिस्ट आते हैं जो बहुत खुल के गाते हैं, लाइक why do I have to go and make things so complicated, like which is a Avril Lavigne thing, is very chest voice, right? But if I'm singing like never know how much I love you, never know how much I care, you give me fever, it's very like here. So again depends, it has nothing to do with where you're from. So since I've explored everything, I've realized कि ये दो extremes है, but इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक पूरी दुनिया है। आप 20% हेड वॉइस, 80% चेस्ट वॉइस में एक टेक्सचर निकलेगा, 50-50 में एक और टेक्सचर निकलेगा। गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज काफिराना सा है, इट्स लाइक मिक्स्ड बिकॉज देयर इज बॉडी इन इट। गोदी में पहाड़ियों की उजली तो पहरी, दिस अगेन सॉफ्टर पार्ट, पर ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर, ये बहुत कंट्रोल्ड है बट इसमें बहुत बॉडी भी है। तो इसमें मैं लिटरली रेशियो से खेल रही हूँ कि मुझे वो स्वीटनेस चाहिए हेड वॉइस की, बट ऐसा रेंज में भी है। मैं अगर मैं करूँ ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर, ये हेड वॉइस हो गया, बताया है कि दूर, बट ये बहुत डेलिकेट हो गया, बताया है कि दूर, इसको मैंने थोड़ा और बॉडी दिया। तो ये कितना रेशियो में कैसे इंटरप्रेट करूं गाने को। सो ये इट्स अ वर्ल्ड एक्चुअली, इट्स नॉट जस्ट वन और द अदर, इट्स लाइक तुम
पूरे स्पेक्ट्रम के साथ खेल सकते हो, और मैं हर बार हर टेक में भी अलग रेशियो मिलेगा। मैं अगर बताया है कि दूर, तो मैंने ज्यादा हेड वॉइस दिया, कम बॉडी वॉइस, बताया है कि दूर, इट्स लाइक क्लोजर टू बॉडी एंड लेस, बट बोथ हैव अ मिक्सचर ओनली। इट्स अ प्ले फील्ड एक्चुअली, मतलब एक प्लेग्राउंड है एक सिंगर के लिए। जैसे पुरानी राब्ता जो है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी प्लेस टू ब्रीथ। तो जब मैं ये एक्चुअली मैं जब गाती हूँ, मैं दोनों कंबाइन करके गाती हूँ अपने शोज में। तो इसमें क्या करना पड़ता है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है, मतलब उसको स्टाइल ही बदलना पड़ता है। आई डू अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वार्म अप में भी होल्डिंग लॉन्ग नोट्स, योगा रिलेटेड भी एक्सरसाइजेस है जो हेल्प करता है टू इंक्रीज लंग कैपेसिटी। द होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ एंड देन द ब्रीद आउट को टाइम करना, इंस्टेड ऑफ मतलब आप 8 सेकंड के लिए ब्रीद आउट कर रहे हो, ब्रीद इन एक्चुअली जितना कम हो बेटर हो, बिकॉज सांस लेने का टाइम तो कम होता है, फिर उसको रैशन करने की बात होती है बेसिकली। अभी उसको रखना भी 6 सेकंड से 8 सेकंड से बढ़ाते जाइए जितना आप होल्ड कर रहे हो ब्रेथ को, फिर रिलीज का भी कितना लंबा खींच सकते हो, फिर नॉट ब्रीदिंग इन एंड रिलीज के बीच में भी एक गैप। तो ये मतलब कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो मेरी टेक्सचर जो है इट्स मोर हस्की, सो मेरे सिचुएशन में इट्स मोर ट्रिकी टू डू ब्रेथ कंट्रोल। जैसे आप श्रेया घोषाल जैसे एक आर्टिस्ट को देखो, she's got a very clear tone, like one of the clearest tones you'll ever hear. तो उनकी ब्रेथ कंट्रोल की कहानी अलग होगी, क्योंकि उनकी इतनी क्लियर टोन है कि इतनी एयर नहीं निकल रही आवाज में। जैसे मेरी आवाज नेचुरली, मेरा चेम्बर ऐसा है कि बहुत एयर निकलता है आवाज में, तो मेरा ज्यादा और जगह ढूंढना पड़ता है टू ब्रीथ। In my case, vibrato comes supernaturally. In fact, it has nothing to do with Hindustani. Because of the influences, I think मैं बहुत jazz blues सुनती थी, and there's lots of vibrato in that. Automatic, in fact, मुझे कम करना पड़ता था. A lot of people would call me for the vibrato. They were like, I love your vibrato. It's so unique. In my case, it's that. Like, I didn't really consciously learn vibrato. ये naturally मुझे आता था, because like I gave the example of fever, like never know how much I love you. वो naturally आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि love you कुछ सीख के नहीं कर रही हूँ मैं। Funny thing is, मैं जब राब्ता गाने गई थी, एक्चुअली मैं राब्ता नहीं गाने गई थी, कोई दूसरे गाने के स्क्रैच के लिए बुलाया था। उस टाइम आई थिंक 100 तरह के भी रिकॉर्ड हो रहा था, उसका भी मैंने एक स्क्रैच गाया था। तो कुछ और गाना करके मैं स्टूडियो से निकली रिकॉर्ड करके, एंड फिर दे गेव मी दिस शीट ऑफ लिरिक्स एंड सेड ये भी एक बार ट्राई करते हैं। कोरस में लिखा हुआ कुछ तो है तुझसे राब्ता, लाइक ये तो निकला हुआ गाना है, मतलब दे लाइक नो दिस इज अ न्यू मूवी जिसका टाइटल ट्रैक राब्ता है, दिस इज अ न्यू, मतलब वर्सेस सिर्फ कोरस सेम है, नया गाना है, कुछ है, इस फिल्म का नाम ही राब्ता है, तो वी जस्ट वांट टू ट्राई आवर वॉइस वंस। तो मैंने गाया, एंड ऑनेस्टली फ्रॉम दैट डे टू रिलीज में भी 1 महीना गया होगा, 2 महीने गए होंगे, मेरे 0 मतलब माइनस एक्सपेक्टेशंस थे कि ये गाना मेरी आवाज में निकल भी सकता है। फिर ट्रेलर आ गया था, तो ट्रेलर आ गया और मेरी आवाज सुनाई दे रही उसमें, तो मतलब कितना अजीब लग रहा था। फिर कुछ दिन बाद गाना निकला, सो इट वाज लाइक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड।